हेलो एवरीवन। सो एनटीए ने जीपैट 2023 के लिए आंसर की रिलीज कर दी है और उन्होंने पोर्टल को ओपन कर दिया है टू चैलेंज द क्वेश्चंस। चैलेंज करने की जो लास्ट डेट है वो है 3 जून 2023 अप टू 11:50 PM रात के 11 बजे तक। और चैलेंज करने के लिए आपकी जो फीस रखी है उन्होंने 200 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है। और मैं इस स्टेप को एनटीए का बहुत अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि अगर बच्चे के क्लेम को आप एक्सेप्ट अगर कर रहे हैं तो आपको वो फीस बच्चे को रिफंड करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आपकी गलती को पॉइंट करके दिखा रहे हैं। वो आपकी गलती, आपने क्वेश्चन के ऑप्शन जो है वो गलत चूज किया था वहाँ पे। तो मुझे लगता है अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को तो आपको डेफिनेटली वो जो अमाउंट है वो रिफंड करना चाहिए बच्चे को। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हैं जिसके थ्रू आप क्लेम जो है वो कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन में आप अपने क्वेश्चन पेपर को जो आपने अटेम्प्ट किया होगा वो डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरे में आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। वो ऑप्शंस में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कमी लग रही है तो वहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। चारों ऑप्शन जो उन्होंने दिए होंगे, एक मिलेगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आप तब चूज करेंगे जब आपको लगेगा कि 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो एग्जैक्ट सही नहीं है, कोई और ऑप्शन उसमें होना चाहिए था, तब आप नन ऑफ दीज को चूज करेंगे। उसके अलावा अब अगर मैं बात करूं शिफ्ट 2 की, उसमें कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली आपको क्लेम करना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है 22,790। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ऑप्शन 2 जो दिया है एनटीए ने वो सही दिया है, बट वो एक्चुअल में सही नहीं है। ऑप्शन 1 इसमें सही होना चाहिए, क्योंकि एक्सेनाटाइड जो होता है वो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है और DPP-4 रेजिस्टेंट एनालॉग होता है, ना कि इनहिबिटर होता है। अगर आप KDT में 8th एडिशन अगर पढ़ोगे KDT का चैप्टर 13 पेज नंबर 293 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियरली आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि एक्सेनाटाइड जो है वो GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट है और DPP-4 रेजिस्टेंट एनालॉग है। मैंने यहाँ पे उसके एक स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है, एक चेक कर सकते हैं आप, और खुद से भी आपके पास अगर बुक होगी तो उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज और कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है कि क्या जो क्लेम करेगा उसी को वहां पे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो क्लेम कर रहा है कोई क्वेश्चन को और उसको एनटीए एक्सेप्ट करता है, तो जिन जिन बच्चों ने उस करेक्ट ऑप्शन को चूज किया है तो उनको सबको मार्क्स मिलेंगे, चाहे उन्होंने क्लेम किया हो या ना किया हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे। आपको अगर लग रहा है कि आपने सही ऑप्शन लगाया है, एनटीए ने उसको गलत बताया है, तो आप उसको क्लेम कीजिए विद प्रूफ, विद PDF, और एनटीए उसको एक्सेप्ट करेगा। अगला जो क्वेश्चन है, ये हमने शॉर्ट्स में भी बात करी थी इसके बारे में। रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजेनियम ग्रुप बाय हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर जो होता है वो गेटरमैन रिएक्शन के अंदर यूज होता है, सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर कॉपर हैलाइड यूज होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था सेकंड। इसको आप क्लेम कर सकते हैं टू गेट 4 मार्क्स जो है आपको इजीली मिल जाएंगे वहां पे। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है एक्चुअली मुझे जो लगा जब मैंने इसके बारे में सर्च किया क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो हैं वो दोनों करेक्ट हैं। क्योंकि जो हमारा स्पाइरल स्क्रैपर जो यूज होता है वो एगिटेशन के लिए भी यूज होता है और वो प्रिवेंट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग सरफेस। इसके बारे में मैंने सर्च किया तो एक कंपनी है जो कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है बनाती है, तो उन्होंने भी इसके बारे में दिया हुआ है कि वो क्लियरली इस स्टेटमेंट को लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, टू प्रिवेंट एन एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग सरफेस फंक्शन ऑफ स्पाइरल स्टेरर, उसका ये काम होता है। तो मुझे लगता है इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। आप और इसके बारे में पता कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और प्रूफ मिलता है तो डेफिनेटली आप इसको क्लेम कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप इसको क्वेश्चन को डालोगे नेट पे तो कम से कम 50 क्वेश्चन एज इट इज फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, कोई ऑप्शंस में भी चेंज नहीं मिलेगा। तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर जो है वो ट्रांसडक्शन है, ना कि कॉन्जुगेशन है, क्योंकि ट्रांसडक्शन में ही ऐसा होता है कि बैक्टीरियोफेजेस को यूज करके रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन को डाला हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, और उसके बारे में डिटेल भी थोड़ी डाली हुई है मैंने ना। अब मैं उन बच्चों को जो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं उनके लिए क्वेश्चन लेकर आया, जो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि नहीं मैं इसको भी क्लेम कर दूंगा, मैं इसको भी क्लेम कर दूंगा। ऐसा नहीं है। क्लेम करने से पहले आप स्टैंडर्ड बुक्स को चेक कीजिए, किसी मेंटर से, किसी टीचर से, किसी सीनियर से कंसल्ट कीजिए, और तब उसके बाद उसको क्लेम कीजिएगा। अपनी मन मर्जी से क्लेम मत कर दीजिएगा। क्योंकि एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा और बोला कि नहीं सर इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, मैंने नेट पे चेक किया है, बट एक्चुअल में जिन्होंने चेक किया था वो आधा अधूरा क्वेश्चन चेक किया। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, एम्फेटामिन देन कीटोन और उसके बाद यहाँ पर एक अल्कोहल बन रहा है। तो अब आपको देखते समझ में आ गया होगा कि कीटोन से अगर अल्कोहल बनेगा तो ऑब्वियसली रिडक्शन होगा। यही उस क्वेश्चन में पूछा था। अब बच्चों ने क्या किया, सिर्फ इतने का आंसर देखा है बस नेट पे कि एम्फेटामिन से कीटोन जो बनेगा वो ऑक्सीडेशन से बनेगा। नहीं, उन्होंने पूछा है कि जो मेटाबोलाइट बन रहा है वाई कीटोन वो किससे बनेगा, वो बनेगा
रिडक्शन से। तो यही करेक्ट ऑप्शन है, आप इसको क्लेम मत कीजिएगा बिल्कुल भी।